हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाई की सीरीज़ में हमारा 12 जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा 11th स्टार्ट हो रहा है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कॉमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन मस्कुड़ी कुल में आता है? ऑप्शन ए है टिड्डा, बी है तिलचट्टा, सी है मक्खी, डी है जुगनू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा मस्किडी कुल में कौन आता है। तो मस्किडी कुल में कौन आता है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मक्खी जो है वो मस्किडी कुल में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेकंड है, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। तो आइए चयन करते हैं। ऑप्शन ए है मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी है मैंजीफेरा इंडिका कार्लिनियस, सी है मैंजीफेरा इंडिका लिनियस को शॉर्ट में लिखते हैं, और डी है ऑप्शन मैंजीफेरा इंडिका। तो हम कैरोलस जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो हम उसे इटैलिक में लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा तिरछा लिखते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक इटैलिक नहीं दिखाया गया, चलिए कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो वंश होता है वो कैपिटल होता है और जो जाति होती है वो स्मॉल लेटर होती है, ठीक है। तो इसमें दोनों कैपिटल है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर जो हम वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं वो शॉर्ट में लिखते हैं, तो कार्ल नहीं, हम सिर्फ लिनियस लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा। मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पे कैपिटल लेटर वंश, स्मॉल लेटर जाति और शॉर्ट में लिनियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वैज्ञानिक का नाम शॉर्ट में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राणियों में वर्गीकी संवर्ग का कौन सा अभिक्रम विन्यास आरोही क्रम में है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है जगत वर्ग संघ कुल गण वंश स्पीसीज, बी है जगत गण वंश संघ कुल वंश जाति, सी है जगत गण संघ वर्ग कुल वंश और स्पीसीज, डी है जगत संघ वर्ग गण कुल वंश और स्पीसीज। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा? इसका देखिए, हम जो हायरार्की बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है जगत संघ या भाग संघ, जगत संघ, जगत संघ वर्ग, क्या आएगा? जगत संघ वर्ग, फिर आएगा गण कुल, फिर आएगा वंश, फिर आएगा स्पीसीज यानी जाति। क्या होगा? जाति। तो लास्ट में क्या आएगा? जाति, ठीक है। तो क्या होगा इससे मैच करता हुआ? इसका आंसर बनेगा, यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, जगत संघ आएगा फिर वर्ग आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो रॉन्ग है ही, ये भी रॉन्ग है, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश और जाति। तो हमारा डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पादपालय पत्र में नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं है? ऑप्शन ए है स्थानीय नाम, बी है पौधे की ऊंचाई, सी है संग्रह की तारीख, डी है संग्रहणकर्ता का नाम। तो जो पादपालय होता है उसमें क्या करते हैं, नाम पत्र में जो हम सूची बनाते हैं उसमें क्या क्या हम लेते हैं? तो हम उसमें लेते हैं स्थानीय नाम, हम नहीं लेते, सॉरी स्थानीय नाम हम लेते हैं, पौधे की ऊंचाई जो है वो हम नहीं लेते, ठीक है। स्थानीय नाम लेते हैं, संग्रह की तारीख भी लेते हैं और उस संग्रहकर्ता का नाम भी हम लिखते हैं। पौधे की जो ऊंचाई है वो हम नहीं लिखते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड में मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। आइए कॉलम 1 कॉलम 2 देखते हैं। कॉलम ए है कुल फैमिली, डिप्टेरा, गण ऑर्डर ऑर्थोपोडा, वर्ग क्लास मस्किडी, संघ फाइलम इंसेक्ट। तो आइए मैच करते हैं इससे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए मैच करते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, कुल कौन सा होता है? मस्किडी, ऑर्डर है गण जो होता है वो क्या होगा? डिप्टेरा, गण क्या हो जाएगा? डिप्टेरा, वर्ग क्या हो जाएगा? इंसेक्ट, और फाइलम जो है संघ हो जाएगा ऑर्थोपोडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए 4 कथन
ए से डी तक का अध्ययन कीजिए, उनमें से कौन सा सही है उसे चुनिए। तो ऑप्शन ए है जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। बी है प्रकाश काल का पौधों में जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता। सी है द्विनाम पद्धति तंत्र आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। डी है एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थी होते हैं। दो सही कथन है, उसमें से चुनिए। ऑप्शन ए है ए और डी सही है, ऑप्शन बी है ए बी सही है, ऑप्शन सी है बी सी सही है, ऑप्शन डी है सी और डी सही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या है। जैव स्पीसीज का जो परिभाषा वो किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। प्रकाश काल का पौधों में जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता। द्विनाम पद्धति आर.एच. व्हिटेकर ने नहीं दी थी, ये दी थी कार्ल लिनियस ने। और सेकंड है एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थी होते हैं। करेक्ट है, क्योंकि उसमें वृद्धि ही जनन के रूप में होती है। सॉरी, जनन जो है वो वृद्धि का ही एक रूप होता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नामकरण कुछ सर्वमान्य भौतिक नियमों से संचालित है। निम्न में से कौन सा एक नामकरण के दो नामों के विपरीत है? ऑप्शन ए है जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और छपाई में तिरछे लिखते हैं। बी है जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्द रेखांकित होने चाहिए। सी है जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। और डी है जैविक नाम में पहला अक्षर वंश और दूसरा जाति को दर्शाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो इसका नियम है उसके विपरीत पूछा है ना, क्या जो विपरीत है, यानी हमें गलत बताना है। तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लैटिन शब्द तो हम लिखते हैं और इसे जो कि उसे तिरछा लिखना होता है, जो कि लैटिन उद्भव को दिखाता है। लैटिन एक मृद भाषा होती है। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग हम रेखांकित करते हैं, तो ये वाला करेक्ट होगा। जैविक नाम को किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते, हम इसे सिर्फ लैटिन भाषा में लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शी। हमें इसका विपरीत बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें बताना है। तो आइए देखते हैं गलत कथन क्या होगा। ऑप्शन ए है पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप नमूने होते हैं। बी है वनस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहालय है। सी है संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रह है। डी है कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्गीय की सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा सी। संग्रहालय जो होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पादप और जंतुओं की तस्वीर नहीं बल्कि हम उनके नमूनों को संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट में आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? ऑप्शन ए देखते हैं, मस्का डोमेस्टिका, सामान्य घरेलू छिपकली, एक सरीसृप है। बी है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, एक प्रोटोजोअन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। सी है फेलिस टाइग्रेस, भारतीय वाघ गिर जंगलों में भलीभांति सुरक्षित है। डी है ई कोलाई, पूरा नाम है एंटमीबा कोलाई, मानव आंतड़ियों में सामान्यतः पाए जाने वाला एक जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा जो है वो सही वर्णन करता है। तो आइए देखते हैं सही वर्णन कौन सा करता है। मस्का डोमेस्टिका घरेलू छिपकली है। ये कौन होती है? ये मक्खी होती है। मस्का डोमेस्टिका क्या है? एक मक्खी होती है ना। और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है एक प्रोटोजोन है, करेक्ट है, जो कि गंभीर प्रकार का मलेरिया जो है वो कॉज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेलिस टाइग्रेस जो होता है वो, ये भी गलत है, गिर जंगलों में सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं, ये खतरे में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपने विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? ऑप्शन ए है बाघ टाइग्रेस जो एक स्पीसीज है। बी है कटलफिश मोलस्का जो एक क्लास है। सी है मानव प्राइमेट जो एक फैमिली है। डी है घरेलू मक्खी मस्का जो एक ऑर्डर है। तो आप कमेंट में इसका करेक्ट आंसर दीजिए, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक जो प्राणी है वो अपनी विशिष्ट नाम में दिया गया है। कौन सा दिया गया है? ये दिया गया है बाघ जो है टाइग्रेस है। ये क्या है? एक स्पीसीज यानी कि जाति है। टाइग्रेस क्या होती है? जाति होती है। ठीक है, पैंथेरा इसका वंश होता है और टाइग्रेस इसकी जाति होती है। तो ये नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रेस। क्या होता है इसका नाम? पैंथेरा टाइग्रेस। तो पैंथेरा जो है वो इसकी वंश हो गया, ये हो गया वंश,
और ये क्या हो गया इसकी जाति। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कडल फिश मोलस्का ये गलत होता है, ये इसकी क्लास नहीं होती, मोलस्का एक संघ है, ठीक है। और प्राइमेट जो है वो गण है, फैमिली नहीं होता है। और मस्का जो है एक ऑर्डर नहीं है, ये मस्का डोमेस्टिका, मस्का होता है वंश, ठीक है। तो ये वाला हो गया गलत, ये तीनों गलत हो गया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जातियों का अभिलक्षण गुण है। ए है सतही या आंतरिक दोनों और पदार्थों के संग्रहण द्वारा भार में वृद्धि। बी है पृथककारी उपापचयी अभिक्रियाओं का स्वपात्रीय संवर्धन। सी है केवल अंदर की तरफ भार में वृद्धि। और डी है वातावरणवश की स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या कह रहा है ये, केवल जीवित जीवों का अभिलक्षण। तो जीवित जीवों का अभिलक्षण कौन सा होता है, ये होता है वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वृद्धि जो है वो निर्जीव में भी हो सकती है। उपापचयी क्रिया स्वपात्र यानी कि ये बाहर हो रहा है, जीव के बाहर, तो ये जीवित तो नहीं है। और केवल अंदर की तरफ बाहर में वृद्धि भी जीवित जीवों का अकेला लक्षण नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ICBN का पूरा नाम क्या होगा, ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो क्या हो जाएगा इसका, इंटरनेशनल, इंडियन है गलत, इंडियन कांग्रेस ये भी गलत, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। नीट में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, बढ़िया बहुत ही बेहतरीन तरीके से नीट को कंप्लीट करेंगे, हम रिवीजन को कंप्लीट करेंगे और नीट में हम अपना बेस्ट देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।